जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटर अमित क्लासेज में न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस पर। हम लोग अभी जो है रीजनिंग के क्लासेस में चल रहे हैं और इसमें जो है हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट को देख रहे हैं। पिछले क्लास में जो है हमने देखा था कि सर्कल में कैसे निकाला जा रहा था जगह और किस प्रकार से हम उसको सॉल्व कर रहे थे, जो कि बहुत ही इजी पैटर्न था। इसी पैटर्न पे चलते हैं और आज हम देखते हैं कि एक लीनियर में किस प्रकार का सवाल होते हैं और उसको कैसे हल करते हैं। लीनियर मतलब होता है एक रेखा में, यानी लाइन में, है ना। तो लाइन वाला सवाल हम देखेंगे और हमारे पास पहला सवाल भी जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो कि ये कहता है ए पी आर एक्स एस तथा जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एस तथा जेड केंद्र में है, ए तथा पी पंक्ति के अंत में है, आर ए के बाईं ओर बैठा है तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है। ठीक है, ए पी आर एक्स एस तथा जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एस तथा जेड केंद्र में है, ए तथा पी पंक्ति के अंत में है, आर ए के बाईं ओर बैठा है तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पर वैसे भी जो है हम क्वेश्चन देखकर ही आंसर समझ गए कि कौन बैठा है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो चलिए कोई बात नहीं है, हम इसको एक फिगर के द्वारा ड्रॉ करेंगे और फिगर ड्रॉ करते ही समझ जाएंगे कि कौन जो है दाईं ओर बैठा हुआ है। चलिए तो एक ये लाइन ले लेते हैं, क्योंकि एक पंक्ति में बैठा है और कितने लोग हैं, 6 हैं। वो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट, ये हो गया हमारा राइट। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ए तथा पी पंक्ति के अंत में है, एस तथा जेड केंद्र में है। केंद्र में है यानी बीच में है, तो यहाँ पर एस हो गया और जेड हो गया। अब देखिए ए तथा पी पंक्ति के लास्ट में है, यानी ए या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। और आगे क्या कहता है, आर जो है ए के बाईं ओर बैठा है। ठीक, आर जो है कहाँ बैठा है, बाईं ओर बैठा हुआ है। अब देखिए आर अगर यहाँ पर ए देंगे तो आर इधर नहीं बैठ सकता है, इसीलिए जो हम क्या करेंगे, ए को यहाँ कर देंगे तो आर जो है यहाँ हो जाएगा। अब इससे आर जो ए बाईं की ओर बैठा हुआ है, ये क्लियर हो गया है ना। और यहाँ पर कौन बैठा है, लास्ट में पी बैठा है, तो रेस्ट बचा कौन, एक्स, है ना। तो और क्या पूछ रहा है, पी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है, एक्स बैठा है। एक्स जो है पी के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, जिस प्रकार से सवाल को कहा गया हमने उसी प्रकार से इसको लिया और ये सॉल्व हो गया। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो है नया सवाल ये है हमारे बोर्ड पे, देखते हैं ये क्या कहता है। 5 विद्यालय ए बी सी डी तथा ई के मुख उत्तर दिशा में हैं। ए जो है ई तथा बी के मध्य में है, जबकि ई डी के दाईं ओर है। डी तथा सी पंक्ति के अंत में है, सी के बाईं ओर कौन सा विद्यालय है। ठीक है, 5 विद्यालय है ए बी सी डी और ई, जिसके मुख जो है उत्तर दिशा में है। ए जो है कहाँ है, ई और बी के मध्य में है, यानी बीच में है। और ई जो है डी के दाईं ओर है, और डी और सी जो है पंक्ति के अंत में है, तो सी के बाईं ओर कौन सा विद्यालय है। ठीक है, सवाल बहुत ही इजी है दोस्तों। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं जिस पर कि 5 विद्यालय आएंगे नॉर्थ में, 1 2 3 4 और 5। क्या सबसे पहले बता रहा है, डी और सी पंक्ति के अंत में है, यानी डी और सी पंक्ति के अंत में, तो इधर हो जाएगा हमारा लेफ्ट और इधर से इधर हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, या तो डी यहाँ होगा या तो डी यहाँ होगा। अब क्या बोल रहा है, ई जो है डी के दाईं ओर है। ठीक है, तो अगर हम डी यहाँ पर दे देंगे तो इसका ई जो है इस साइड आएगा, तो ई हो जाएगा किधर, लेफ्ट में, तो इसलिए डी जो है यहाँ पर नहीं होगा। तो
तो डी कहाँ पर हो जाएगा, डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। और अब क्या बता रहा है, ए जो है ई तथा बी के मध्य में है, जबकि ई डी के दाईं ओर है। तो ई डी के दाईं ओर, डी का दाईं ओर कौन सा हो गया, ये पोजीशन। यहाँ पर कौन आ गया, ई आ गया। अब क्या बता रहा है, ई तथा बी के बीच में कौन है, ई तथा बी के बीच में ए है। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ठीक है, तो सी के बाईं ओर कौन सा विद्यालय है, सी के बाईं ओर बी है ना। सी के बाईं ओर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा सा कॉमन सेंस का हमने यूज किया और ये सॉल्व हो गया। बस हमने ये देखा कि डी और सी पंक्ति के अंत में है और ई जो है डी के दाईं ओर है। तो इधर से अगर हम डी करते तो इधर से लेफ्ट हो जाता, तो ये नहीं होता, इसलिए डी का कहाँ पे सिटिंग था, यहाँ पर। सी यहाँ हो गया, ई यहाँ हो गया और बी यहाँ हो जाएगा, ताकि ए जो है बीच में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में समझने के लिए। ठीक है, और अब देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल जो है वो क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने ये कहता है कि किसी रेस्टोरेंट में 5 अतिथि एक पंक्ति में बैठे हैं। नीता मंजू के बाईं ओर है तथा नवीन के दाईं ओर है। ऋषभ कविता के दाएं तथा नवीन के बाएं बैठा है, तो नवीन कहाँ बैठा है। ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में 5 अतिथि एक पंक्ति में बैठे हैं। नीता मंजू के बाईं ओर है तथा नवीन के दाईं ओर है। ऋषभ कविता के दाएं तथा नवीन के बाएं बैठा है, तो नवीन कहाँ बैठा है। तो इसको देखकर तो वैसे भी समझ में आ जाता होगा कि नवीन कहाँ बैठा है। खैर, हम इसको जो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि नवीन कहाँ बैठा हुआ है। चलिए सबसे पहले एक पंक्ति ले लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, नवीन मान लीजिए यहाँ पर बैठा हुआ है। इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और राइट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक, मंजू के बाईं ओर है, नवीन के दाईं ओर है। ये मान लिया नवीन। ठीक, तो अब क्या बोल रहा है कि नीता जो है मंजू के बाईं ओर है तथा नवीन के दाईं ओर है। तो दाएं किधर है, इधर। तो ये कौन बैठा हुआ है, नीता। अब इसका जो है मंजू के बाईं ओर है ना। तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, मंजू। अब क्या बता रहा है, ऋषभ कविता के दाएं तथा नवीन के बाएं बैठा है। तो नवीन का बायां किधर है, इधर है। इधर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर ऋषभ। और उसके बाद कौन है यहाँ पर, कविता। तो नवीन कहाँ बैठा है, नवीन यहाँ बैठा है। 5 लोग में 2 लोग इधर हैं और 2 लोग इधर हैं। तो नवीन कहाँ पर है, सेंटर में। यानी नवीन जो है कहाँ बैठा है, मध्य में बैठा है ना। ये क्लियर हो रहा है, आप एक बार और देख लीजिए। नीता जो है मंजू के बाईं ओर है तथा नवीन के दाईं ओर है। हमने जो है फिर बता रहा था कि ऋषभ जो है कविता के दाएं तथा नवीन के बाएं बैठा है। तो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या मिल रहा था, नवीन का। तो हमने सबसे पहले एक नवीन को ले लिया 5 में। अब क्या किया कि नीता जो है नवीन के दाईं ओर है, ये दे दिया। ऋषभ जो है बाईं ओर बैठा, ये दे दिया। कविता के दाएं हो गया, तो ये इधर दाएं जा रहा है, कविता दाएं जा रहा है। और बाएं में जो है मंजू के बाएं ओर बैठा है। तो ये जो है आंसर क्वेश्चन जो हमारा सॉल्व हो गया।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इस टाइप के बहुत सारे सवाल मिलेंगे। आप जिस भी रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं आप उससे बनाइए, और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, तो जो है नेक्स्ट सवाल हमारे पास ये है, जो कि ये कहता है कि 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई तथा एफ एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई तथा एफ एक पंक्ति में खड़े हैं। बी एफ तथा डी के मध्य में है, ई ए तथा सी के मध्य में है। ए जो है एफ तथा डी के बगल में नहीं खड़ा है, सी डी के बगल में नहीं खड़ा है, एफ किनके मध्य खड़ा है। ठीक है, ए जो है एफ तथा डी के बगल में नहीं खड़ा है और सी जो है डी के बगल में नहीं खड़ा है, तो एफ जो है किसके बीच में खड़ा है। तो आइए दोस्तों, इसको भी जो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक जो फिगर देखते हैं वो क्या कहता है। हम जो सबसे पहले एक लाइन ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट, ये हो गया हमारा राइट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलता है, बी जो है एफ तथा डी के मध्य में है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी ले लिया, ठीक है। अब देखिए एफ तथा डी के मध्य में है। अब क्या बोला, ए जो है एफ तथा डी के बगल में नहीं है और सी जो है डी के बगल में नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि डी को जो है सबसे कॉर्नर में दे देंगे और एफ को यहाँ दे देंगे, और उसके बाद जो है ई जो है ए तथा सी के पास बता रहा है बीच में, तो बचा है 3, तो ई हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या बता रहा है, ए जो है एफ तथा डी के बगल में नहीं है, तो एफ के बगल में ए यहाँ नहीं होगा, ए यहाँ पर दे देंगे और सी यहाँ पर दे देंगे। तो एफ जो है किसके बीच में खड़ा है, एफ जो है सी और बी के बीच खड़ा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बहुत सब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो है डी यहाँ कॉर्नर में क्यों दिया। डी कॉर्नर में इसीलिए दे दिया क्योंकि डी जो है सी के भी बगल में नहीं है और एफ और ए के पास भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर डी दे देते तो यहाँ पर जो है सी आ जाता या ए आ जाता, इसीलिए जो हमने डी को यहाँ कर दिया। बी जो है यहाँ पर दिया, एफ तथा डी के बीच में कर दिया, ई जो है क्या कर दिया, ए और सी के बीच में कर दिया, तो ए कॉर्नर आ गया, डी कॉर्नर आ गया, सी जो यहाँ आ गया, और सी और बी के बीच में कौन खड़ा है, हमारा एफ खड़ा है, जो कि हमारा फाइनल आंसर निकल गया। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, और देखते हैं आज का जो है आखिरी सवाल वो जो है क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने ये है, 5 लड़के एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हैं। आनंद रामू के तुरंत दाईं ओर है, चंदन रामू तथा सोहन के मध्य है, बाबू के तुरंत दाईं ओर कोई नहीं है, तो पंक्ति के बिल्कुल मध्य कौन खड़ा है। ठीक है, 5 लड़के एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हैं। आनंद रामू के तुरंत दाईं ओर है, चंदन रामू तथा सोहन के मध्य में है, बाबू के तुरंत दाईं ओर कोई नहीं है, तो पंक्ति के बिल्कुल मध्य में कौन खड़ा है। चलिए ये बहुत ही आसान सवाल है, इसमें भी हम जो क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो दक्षिण है तो नीचे होगा, ठीक है, तो नीचे हो गया, तो राइट किधर हो गया, राइट ये हो गया, और लेफ्ट ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है,
आनंद जो है रामू के तुरंत दाईं ओर है, चंदन रामू तथा सोहन के मध्य है, बाबू के तुरंत दाईं ओर कोई नहीं है। यानी बाबू के तुरंत दाईं ओर कोई नहीं है। बाबू का दायां कौन सा हो जाएगा, तब ये हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर बाबू आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, आनंद जो है रामू के तुरंत दाईं ओर है और चंदन रामू तथा सोहन के बीच में है। तो यहाँ पर जो अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम अगर चंदन रामू तथा सोहन के बीच में है, कहीं पर भी लेंगे तो यहाँ पे चंदन नहीं होगा, यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो फिर जो है क्या होगा, आनंद जो है लेफ्ट आ जाएगा, इसलिए जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर चंदन हो जाएगा, ठीक। ये हो गया सोहन, ये हो गया रामू और ये हो गया हमारा आनंद, ठीक है। तो पंक्ति के बिल्कुल मध्य कौन खड़ा, एक दो पंक्ति के बीच में रामू खड़ा है, रामू मध्य में खड़ा है, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से आप देख लीजिए, बोल रहा है क्या कि बाबू के तुरंत दाईं ओर कोई नहीं है, इसीलिए बाबू यहाँ आ गया, ठीक है। और आनंद रामू के तुरंत दाईं ओर है। अगर यहाँ पर रामू आ जाएगा तो फिर जो है रामू तथा सोहन के बीच में कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चंदन आ जाएगा, यहाँ पे अगर आनंद आ जाएगा तो यहाँ पर सारा हौच पौच हो जाएगा, यानी ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। रामू यहाँ बीच में लिया तो इसके दायां जो है आनंद आ गया और रामू और सोहन के बीच में ये चंदन भी आ गया, ठीक है। तो इससे जो ये हो गया कि रामू जो है दो इधर हो गए लेफ्ट और दो हो गए इधर राइट। तो ये हो गया रामू का पोजीशन, यानी रामू ही जो है बीच में खड़ा है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप अब जो है नेक्स्ट क्लास से जो हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमें जो है रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट में आए हैं, हम जो है कुछ उसका भी अध्ययन करेंगे। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।